नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय प्रसाद, न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे बैक पेन की। बैक पेन जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत कॉमन है हमारे इंडियन पॉपुलेशन में। बैक पेन होता क्यों है? बैक पेन होता है हमारे स्पाइन पे ओवरवर्क, ओवरलोड की वजह से। बेसिकली ये स्पाइन की एक छोटी मॉडल है। इसको हम 4 भाग में बांट सकते हैं समझने के लिए। सर्वाइकल, पहली 7 हड्डियाँ जिसको गर्दन की हड्डी बोलते हैं। दूसरी है थोरैसिक, जिसको हम छाती की हड्डी, पीठ की हड्डी बोलते हैं। इसमें 12 हड्डियां हैं। नीचे कमर की हड्डी जिसमें 5 हड्डियां हैं। और लास्ट में सेक्रोकॉक्सिजियल, जो पेल्विस के पीछे की हड्डी है, जो हम बैठते समय हमारे इस्तेमाल में आती है। अब इसमें से जो 2 भाग है, सर्वाइकल जो गर्दन का भाग और नीचे लंबोसेक्रल, स्पेशली लंबर, ये 2 हड्डियां हैं जो अनसपोर्टेड हैं। पीठ की हड्डी है 12 हड्डियां और सबसे नीचे की सेक्रम जो है ये सपोर्टेड हड्डियां हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं मैक्सिमम जैसे हम देखते हैं सर्वाइकल और लंबर रीजन में ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। इसका रीज़न है कि ये अनसपोर्टेड हड्डियां हैं। गर्दन की 7 हड्डियां जो है इसमें कोई सपोर्ट नहीं है और इनको पूरा सिर का और गर्दन का वजन उठाना होता है। जैसे ये गर्दन की हड्डियां हैं, 7 हड्डियां, गर्दन की हड्डियां कोई सपोर्ट नहीं है, इनको हमारे सिर का और गर्दन का वजन उठाना होता है। उसके साथ साथ इनको मूवमेंट, सबसे ज़्यादा मूवमेंट गर्दन पे रोटेशन, जो हम फिर ऊपर नीचे नॉडिंग बोलते हैं, और साइडवेज मूवमेंट। उसके अलावा हम गर्दन को चारों तरफ भी घुमा सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कहीं पे किसी जॉइंट पे, तो उतनी स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। तो गर्दन की हड्डियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम है कमर की हड्डियों में। 5 जो हड्डियां हैं, यहाँ पे भी जैसा हम देखते हैं साइडवेज मूवमेंट, आगे पीछे झुकना, उठना, ये सारी चीज़ें, और आगे इसको सपोर्ट करने के लिए पेट के इधर कोई हड्डी नहीं है। तो रीढ़ की हड्डी में पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो आता है वो गर्दन की हड्डी या कमर की लंबोसेक्रल, लंबर और रीढ़ की हड्डियों में आता है। बेसिकली हम आज बात कर रहे हैं कमर की हड्डी के बारे में। कमर की हड्डी में 2 तरीके से दिक्कत हो सकती है। पहली, ट्रॉमेटिक यानी दुर्घटना की वजह से इसमें कोई चोट लग जाए, हड्डी टूट जाए या हड्डियों का अलाइनमेंट आगे पीछे खिसक जाए, उससे नसों पे, ये पीछे नसें जाती हैं, इस पे दबाव आ जाता है, तो इससे हो सकता है। या दूसरा डिजेनरेटिव डिजीज बोलते हैं, जिसे उम्र के हिसाब से उम्र की बीमारी बोल सकते हैं। जैसे घुटने की हड्डियां घिसती हैं, शरीर के दूसरे जॉइंट की हड्डियां घिसती हैं, वैसे ही ये हमारे रीढ़ की हड्डियां घिसती हैं। और इसके बीच में जो ये एक मॉडल है जिसमें स्पाइन की 2 हड्डियां हैं और बीच में डिस्क है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड जो सिर से निकल के नीचे जाता है, स्पाइनल कॉर्ड हम देख सकते हैं। इसी स्पाइनल कॉर्ड से दोनों तरफ नसें निकलती हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग भागों में बाईं तरफ और दाईं तरफ जाती हैं। मेनली हम बात कर रहे हैं डिजेनरेटिव या उम्र के हिसाब से जो कमर में दर्द होता है उसकी। तो उसमें क्या होता है, ये डिस्क है। ये डिस्क जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, डिस्क इसकी फट करके बाहर निकलती है और पीछे की तरफ खिसकती है। पीछे की तरफ खिसकती है तो स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आता है। इसको हम बोलते हैं डिस्क हर्निएशन, डिस्क से नसों पे दबाव। अगर ये बीच में खिसकती है तो दोनों साइड की नसों पे दबाव आता है। शरीर में दोनों साइड, कमर में दर्द होता है और उसके अलावा दोनों साइड पैरों में भी वो दर्द जाता है। अगर डिस्क एक तरफ खिसकती है ज़्यादा तो हमें कमर में दर्द होता है और उस तरफ के पैर में जहाँ तक वो नस जाती है वहाँ तक दर्द होता है। इसे पेन का रेडिएशन बोलते हैं, जो बैक पेन से चालू होके नर्व के पूरे एंटायर कोर्स में जहाँ जहाँ तक नर्व जाती है, नस जाती है, वहाँ तक दर्द होता है।